हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। नंबर सिस्टम में लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार के बारे में डिटेल से सीखा है और आज हम लोग उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे कुछ खास क्वेश्चनों की। तो ध्यान से समझिए। जैसे पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, पहला प्रश्न लिखा हुआ है संख्या पाई है और आपका ऑप्शन दिया गया है एक भिन्न, एक आवर्ती दशमलव, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एक एक चीज को गौर से समझेंगे, ध्यान से समझना। संख्या जो पाई है इसके बारे में पूछा गया है। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर देखा है तो आप थोड़ी चीजें ध्यान से समझो। पूछा गया आपसे कि पाई क्या है, तो सबसे पहले तो हम आपको इसका आंसर बता दें, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। उसका कारण समझो क्यों? क्योंकि जब तक कारण नहीं पता होगा तब तक मजा नहीं आएगी। रट्टा मारने को आप मान लो क्या कि पाई एक अपरिमेय संख्या, कहीं क्वेश्चन आ जाएगा टिक कर दोगे नंबर मिल जाएगा, लेकिन लॉजिक भी समझो साथ में। देखो, अच्छा बहुत से लोगों के अंदर एक मन में विचार आ रहा होगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है या 3.14 या 3.14 होता है। अब यहाँ पर आप नियम लगा रहे होगे, जैसे अगर हम 22/7 को लिखें तो आपके अंदर एक विचार आ रहा होगा परिमेय वाला। ठीक, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होती है कि संख्या जो है P/Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और तीसरी P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय संख्या पता करने के लिए यही तो रूल देखते हो आप, और यही हमने सिखाया आपको कि P/Q का यदि रूप है, Q 0 नहीं है, P तथा Q पूर्णांक है, तो वो संख्या कैसी होती है? वो संख्या होती है परिमेय। लेकिन एक चीज समझो आप ध्यान से कि जो पाई है आपका, पाई का मान 22/7 लगभग में माना गया है। एक चीज ध्यान रखो, लगभग में माना गया है, ये पाई का मान होता नहीं है। आप गूगल करके चेक कर लेना कि पाई का मान आज दिन तक कंफर्म हुआ नहीं कहां तक। क्लियर हो गई ना बात? यानी 3.14 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग में मान लेते हैं, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। क्लियर हो गई? और ये 22/7 आया कहां से? आपने शायद फार्मूला पढ़ा भी होगा कि परिधि बटे व्यास भाग, यानी सरकमफ्रेंस में यदि आप डायमीटर का भाग दे दोगे तो वहां से 22/7 निकलता है। इसका एक रूल होता है, शायद आपने पढ़ा हो, तो उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको बस याद क्या रखना है कि जो पाई है आपका, ये अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है? अपरिमेय संख्या, अर्थात इर्रेशनल नंबर। अर्थात इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अगर कहीं आपको 22/7 मिल जाए, ध्यान से समझो, अगर कहीं आपको ये मान मिल जाए जो लिखा हुआ है 22/7, तो इसको आप परिमेय कहोगे। इसको क्या कहोगे? परिमेय, अर्थात रेशनल नंबर। क्लियर हो गई? पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान जो लगभग में माना गया 22/7 वो परिमेय संख्या है, क्योंकि जो भी परिमेय का रूल होता है कि P/Q का रूप होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। वो हर एक रूल इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा पढ़ लेते हैं। एक भिन्न नहीं होगा, एक आवर्ती दशमलव नहीं होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या, एन इरेशनल नंबर। चौथा ऑप्शन इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब ध्यान से समझो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ठीक, क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बस आप समझने का प्रयास करो ढंग से। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा कथन सही है, तो यकीन मानो आपके संख्याओं के प्रकार आने चाहिए। अगर आपने इसके पहले के दोनों लेक्चर नहीं देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अर्थात संख्याओं के प्रकार, तो वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पहले जरूर विजिट कीजिए। नोट्स बनाइए अपने अच्छे से, जैसे हमने डिटेल से समझाया आप वहां लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, क्योंकि देखो बात समझो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको चुनना है तो गलत वाले पता तो होने चाहिए कि गलत है कौन सा। नहीं बात समझ में आई? अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लो 4 अपराधी खड़े कर दिए गए हैं, आपसे पूछ दिया जाए इसमें निर्दोष कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोषी कौन है, तब तो आप निर्दोष बता पाओगे। आई होप आप बात समझ गए होंगे। वैसे ही
पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जब सही वाला पता करना है तो गलत वाले पता होने चाहिए, नहीं पता होंगे नहीं पता कर पाओगे। तो इसके लिए आपको टोटल संख्याओं के प्रकार सीखने ही पड़ेंगे। क्लियर हुई। अब देखो ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा पाई का सही मान 3.4 होता है। अभी अभी आपको हमने बताया कि पाई का जो मान 22/7 या इसी को हल करने पर लगभग 3.14 3.14 मिलता है। क्या ये सही मान है, क्या ये सही मान है? तो आपका जवाब आएगा ये सही मान नहीं। अभी अभी आपको हमने ये माना गया है लगभग में, पाई एक अपरिमेय संख्या और इसका ये सही मान नहीं है 3.14। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब वही बात आ गई, देखो अगर आपको पाई के बारे में ये लॉजिक ना पता होता तो क्या ये सही हो पाता? क्या आप पहला पॉइंट पढ़कर ये बता पाते कि ये गलत है? नहीं बता पाते। इस वजह से आप सीखिए ध्यान से। अगला लिखा है पाई का सही मान 22/7। फिर वही बात आ गई, क्या पाई का सही मान 22/7 है? आपका फिर से जवाब आएगा नहीं, यानी पाई इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इज 22/7, ये भी करेक्ट नहीं है। क्लियर हुई बात। तीसरा देखते हैं पॉइंट, लिखा है पाई एक अपरिमेय संख्या। बस हो गया अपना काम। अभी अभी हमने आपको सिखाया कि पाई एक अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि उसका मान निश्चित ही नहीं हो पाया, और जो ये निश्चित है ये माना गया, तो इसकी जो वैल्यू है 22/7 अर्थात 3.14, तो ये परिमेय है, रेशनल नंबर, लेकिन पाई आपका अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। चौथा भी पढ़ लेते हैं ध्यान से। चौथा लिखा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो इसका भी कोई लॉजिक नहीं। आई होप आप दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक चीज ध्यान दो, हर एक चीज को डिटेल में बताते हुए चल रहे हैं। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन के सामने बस टिक कर दें कि इसका पहला सही हो जाएगा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, ऐसे मैथमेटिक्स में मजा नहीं आएगा, ना तो हमको आएगा और ना आपको। जब तक दोनों लोगों को मजा नहीं आएगा तब तक कार्यक्रम अच्छा हो नहीं पाएगा। सुना होगा तानसेन के बारे में आप, तानसेन जो थे तो लोग क्या कहते थे, तानसेन। तानसेन कब बने? जब उनको सुनने वाले कानसेन थे। यानी जब आप सामने वाले को अच्छे से सुनोगे, जितना अच्छा श्रोता होगा वक्ता उतना ही अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे सब गांव में ज्यादातर भागवत होती है। आप एक चीज गौर करना, मान लो पंडित जी अपनी कथा सुना रहे हैं, अब जो बाकी पब्लिक बैठे, महिलाएं बैठे, महिलाओं की एक आदत होती है आपस में पंचायत करने की। कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे, कुछ लोगों को हो सकता है awkward सा फील हो रहा हो, लेकिन ये कुछ लोगों की आदत होती है। हम सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें आपस में बातें चलती रहती हैं, बातों का कोई लॉजिक नहीं। कल क्या खाया था, कल क्या बनाया था, कल क्या पहना था, कल कहाँ जाना है, इलॉजिकल बातें जिनका कोई लॉजिक नहीं। अब पंडित जी बेचारे भी परेशान है कि यार सब महिलाएं बातें करने में लगी हुई हैं, अब कोई हमको ध्यान से सुन नहीं रहा, तो पंडित जी का भी मन नहीं लगता। समझ गए बात को? यानी जब आप सुनोगे सामने वाले को ढंग से और समझोगे तभी मजा आएगा पढ़ाई में, दोनों लोगों को मजा आएगा। ठीक, तो अगला पाई एक अपरिमेय संख्या सही हो गया, तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए साथ में। ठीक, हम ऐसे हट जाया करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब भी आपका रिवीजन करने का मन हो केवल फोन से, तो आप आसानी से रिवीजन कर सको। देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, इसको भी डिटेल से समझते हैं, ध्यान से समझो। तीसरा प्रश्न, सबसे पहले तो ये देखो लिखा क्या हुआ है, 3 + 2√5, और इसके बारे में क्या कहा गया, एक फिर डॉट 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 है। पहले लिखा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, सम्मिश्र संख्या या प्राकृत संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में होती है, हर उसका यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अपरिमेय संख्या बता ही दिया था। सम्मिश्र संख्या रियल और इमेजिनरी को मिला दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और प्राकृत संख्या नेचर से जो प्राप्त होती है, ऐसा कुछ हमने सिखाया था, यानी 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पर एक हम लॉजिक बताते हैं, आज के बाद कभी भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, एक चीज याद रखो, जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान से समझो, जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, इसको इक्वल टू मान लो आप गंगा जल। क्या मान लो? गंगा जल। अभी पूरी कहानी समझ में आएगी गंगा जल हमने क्यों बोला। अच्छा, हिंदू के अनुसार हिंदू लोग जो होते हैं उसमें एक क्या है, ऐसा मान लिया जाता है कि जहां जिस जल में आप गंगा जल मिला दोगे, या गंगा जल में जो भी जल मिला दिया जाएगा, वो भी अंत में
गंगा जल ही बन जाएगा, यानी वो पूरा गंगा जल मान लिया जाता है। ठीक, मम्मी हमारी क्या करती है, जब भी गंगा जी नहाने जाती है तो जो गंगा जल होता है बोतल में भरकर लाएंगी, और जब उसमें थोड़ा बचेगा उसी में ऊपर से पानी डाल देंगे, अभी पूरा गंगा जल होगा। तो ऐसी हम लोगों की मान्यता है कि जिस जल में ऐसी हम लोगों की मान्यता है कि जिस जल में या जिस जल को गंगा जल में मिला दिया जाता है वो क्या बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। बस वही आपका अपरिमेय संख्या होती है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, आपसे कहा 3, ध्यान से समझो, आपसे क्या कहा 3, हमने आपसे कहा 3, ये कैसी संख्या है, तो इसका एक नाम नहीं है, क्या आपने परिमेय बता दिया या विषम बता दिया या पूर्ण बता दिया या पूर्णांक बता दिया, इसके तो बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये विषम संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये परिमेय संख्या है, बोलिए क्या ये परिमेय संख्या। अब मन में विचार आ रहा होगा कि परिमेय का रूल होता है जो P/Q के रूप में हो, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ये परिमेय है। इसके नीचे क्या आप एक नहीं मान सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे एक मान लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। Q 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है। तो कभी कभार डायरेक्ट आपको डिजिट मिल जाए, नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि परिमेय संख्या नहीं, वो भी परिमेय होते हैं। यानी इस 3 के बहुत सारे नाम हैं। फिलहाल में अभी हम यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, परिमेय। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत आराम से सिखा रहे हैं, टिक मारते हुए नहीं चलेंगे। टिक मारना हमारी समझ से मैथमेटिक्स आपकी बेटर कभी नहीं कर पाएगी। आए हम 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करा दो, थंबनेल एकदम जबरदस्त बना दें कि मात्र 25 मिनट में सीखिए टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी में हर बार पूछे जाते हैं। आप भी खुश, हम भी खुश, टिक लगाते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक ये खुशी होगी कि हमने बहुत समय बचा लिया, मात्र 25 मिनट में एसएससी 25 क्वेश्चन कर लिए। क्या वही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कभी सोचा आपने, नहीं आएंगे। आप 25 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसमें इतना पढ़ो कि 100 क्वेश्चन के बराबर हो, तब असली पढ़ाई आपकी मैथमेटिक्स की होगी, और यही आपको काम आएगा एग्जाम में। क्योंकि जो एसएससी एग्जाम बना रही है ना, जो क्वेश्चन सेलेक्ट करती है, वो तुमसे 4 गुना ज्यादा पहले सोच लेते हैं कि क्या लड़का सोच सकता है और किस हिसाब से तैयारी करके आएंगे, उनको सब पहले से पता है। समझ में आ गया कि नहीं, ध्यान से समझो। हमने क्या कहा, 3/1, यानी 3 क्या है, परिमेय। अभी अभी हमने बताया कि जो अपरिमेय संख्या होती है उसको क्या मान लो, गंगा जल। मतलब गंगा जल में जो जल मिला दोगे वो क्या बन जाएगा, वो भी गंगा जल, यानी वही काम अपरिमेय का है। अब 3 ये जो थी संख्या आपकी, ये कैसी संख्या है, परिमेय। अच्छा, अपरिमेय जब हमने पढ़ाया था प्रकार में, ध्यान दो जरा, अगर आपने लेक्चर इसके पहले नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट दोनों जगह मिल जाएगा आपको। वो सीखने के बाद ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि अपरिमेय संख्या के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब कैसे अपरिमेय संख्या। अब देखो, ये हो गया आपका जल, एक एक चीज समझो, ये क्या हो गया, जल। अच्छा, √2 को क्या मानोगे, गंगा जल, क्योंकि अपरिमेय संख्या, तो जल में क्या करो, √2, यानी ये क्या मिला दिया आपने, ये मिला दिया आपने गंगा जल। देखो ये सब कहानी बना रहे हैं ताकि आप उस चीज को समझ पाओ। बाकी कुछ लोगों को तो हंसी लग रही होगी कि क्या गणित में गंगा जल और जल ये सब क्या लगा रखा है। समझो ये कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो, सिर्फ मैथ ही नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, जीके जीएस हो, जब तक आप कहानियों का इमेजिनेशन नहीं करेंगे, आप रट्टा मारते रहेंगे, 10 घंटे मेहनत करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये एकदम फैक्ट है। आप चीजों को पढ़ो, समझो और सीखने का प्रयास करो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। यकीन मानो, जो आपने पिछले 3 वर्ष में नहीं किया है, यकीन मानो, एक बार हम जैसा तरीका आपको सिखाते हैं, आप उस हिसाब से काम कीजिए, मात्र 6 महीने में आप उतना करके दिखाओगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये नहीं कि बस बोल दिया हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो आप पिछले 2-3 वर्ष में नहीं कर पाए, वो आप 6 महीने में करके दिखाओगे। बस थोड़े तरीके बदलिए, समझ गए बात। तरीके जब बदलोगे तभी आपके आने वाला समय बदल पाएगा। हमने क्या लॉजिक लगाया कि जल में गंगा जल मिला दिया। अभी हमने आपको सिखाया था कि गंगा जल का रूल क्या होता है, कि जो जल इसमें मिला दिया जाएगा वो भी गंगा जल बन जाएगा। अब आप ही बता दीजिए इसका नाम। तो अब हमारी समझ से तो अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर, यानी जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय मिलाओगे तो वो हमेशा अपरिमेय बनेगी। लॉजिक आप गंगा जल वाला सेट कर लो, अपरिमेय संख्या को गंगा जल मानना है। क्या मानना है,
गंगा जल। क्या मानना है? गंगा जल। अब यहाँ पर देखो आप, 3 आपकी कैसी संख्या है? परिमेय। 2 कैसी संख्या है? वो भी परिमेय। लेकिन आप गौर से देखो, 2 के साथ में √5 जोड़ा, √5 क्या है? अपरिमेय यानी गंगा जल। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता कि 2√5 कैसी संख्या, तब भी आप बता देते अपरिमेय। क्या बता देते? अपरिमेय अर्थात इरेशनल नंबर। अब इसमें और भी कुछ जोड़ दो, ठीक, पानी चाहे जितना बढ़ाते जाओ, अगर गंगा जल शामिल है तो गंगा जल ही रहेगा। तो ये भी आपका क्या बन गया? गंगा जल बन गया, अर्थात अपरिमेय बन गया। बेशक हमने आपको 2-4-5 मिनट बर्बाद कर दिया, लेकिन आज के बाद क्या आप भूल पाओगे? जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय का गुणा कराया जाए, वो हमेशा अपरिमेय रहेगा। वो हमेशा अपरिमेय रहेगा। गुणा कराया जाए, ये ध्यान दीजिए जरा, जोड़ने पर या घटाने पर कभी परिमेय रहता है और कभी अपरिमेय रहता है। उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद क्वेश्चन और ये जो भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो बाकी कहानी समझो ध्यान से, हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कहने का अर्थ ये था कि अगर कभी संख्याओं को जोड़ना पड़े, ध्यान से समझो, एक पॉइंट यहाँ पर हम लिखते हैं, परिमेय का गुणा। ठीक, परिमेय आप लोगों ने शायद मैथ में ऐसे पढ़ा होगा, परिमेय इंटू अपरिमेय, परिमेय इंटू अपरिमेय इक्वल, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, एक तरह से याद कर लिए जाते हैं। तो परिमेय का गुणा अपरिमेय से करोगे तो अपरिमेय होगा। हमने लॉजिक जल और गंगा जल का बताया ताकि आप भूलो ना, एक आसान तरीके से माइंड में चीजें सेट हो जाए। क्लियर? ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभार कंडीशंस बदली हुई होती है, कभी कभार कंडीशंस बदली हुई होती है, अर्थात परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। एक नॉर्मल सा लॉजिक हमने बताया कि कभी अगर जोड़ या घटा दिया जाए, जैसे हमने क्या बोला कि परिमेय, ठीक, आपने इस तरीके से शायद पढ़ा होगा, परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो वो क्या आ जाएगा? अपरिमेय होगा। यानी रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल इरेशनल। ठीक, ये इस तरीके से आपने लॉजिक पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान दो, विशेष ध्यान का देना, जोड़ोगे तो भी अपरिमेय रहेगा, अगर घटाओगे, यहाँ माइनस लगा दें, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो भी अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय घटाओगे तो भी अपरिमेय। एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हो ऐसे, जैसे परिमेय संख्या हो गई 5, इसमें अगर √5 जोड़ दिया आपने तो ये भी क्या बन जाएगा? ये अभी भी आपका अपरिमेय है। अगर आपने यहाँ 5 में √5 घटा दिया तब भी ये अपरिमेय। क्लियर हो गई बात? जोड़ने या घटाने पर जब भी परिमेय अपरिमेय जोड़ो या घटाओगे तो हमेशा अपरिमेय ही बनेगा, जैसा गंगा जल में बताया हमने। लेकिन बस एक आपको चीज ध्यान रखनी है, गुणा में, इसमें ध्यान रखनी है, गुणा में। गुणा में कभी कभार कुछ संख्याएं ऐसी हो जाती हैं, देखो कंडीशन समझो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 + √5 और 3 - √5। देखो कुछ भी ऑपरेशन जो मैथ के होते हैं उसको याद मत करो। जैसे कई किताबों में आपने देखा होगा या बहुत से लोग ऐसे पढ़ाते भी हैं, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा, परिमेय में अपरिमेय घटाओगे तो अपरिमेय आएगा। ऐसे गुणा में 4 कंडीशन लिखवा दी जाएंगी, आप भी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोटबुक में नोट कर लोगे और याद करोगे। क्यों याद करना भाई, समझो बात को। अब आपसे हमने पहले एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि 3 + √5 क्या है, अभी सिखाया हमने अपरिमेय। कैसा है? अपरिमेय। इधर ध्यान दो, 3 - √5 ये भी अपरिमेय है, दोनों में ब्रैकेट लगा अर्थात इनका क्या कराया जा रहा है? गुणा। अब ध्यान से समझो, जब 3 में 3 का गुणा करोगे यानी ये एक तरह से वर्गांतर बन गया, a + b a - b फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b² होता है, अर्थात यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ √5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, ओवरऑल कितना आ जाएगा? 4। अब आप बताइए 4 कैसी संख्या है? आपका जवाब आएगा परिमेय संख्या, आपका जवाब आएगा परिमेय संख्या। अच्छा, दूसरी चीज समझो, जैसे हमने कभी ऐसे लिख दिया, मान लो √5 - √3 और √5 + √3। अब हमने दो ऐसी अपरिमेय संख्या ली है जिसमें ये परिमेय और अपरिमेय जुड़कर अपरिमेय था, इसमें दोनों अपरिमेय को घटाकर अपरिमेय बनाया, यहाँ पर जोड़कर, इसमें भी वर्गांतर बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा 5 - 3 = 2 आ जाएगा। तो एक लॉजिक देखो आप,
जब भी अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से करवाया जा रहा है, जब भी अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से करवाया जा रहा है तो परिमेय संख्या निकल कर आ रही है। यही ऑपरेशंस किताबों में लिखे होते हैं। तो क्या रटने की जरूरत, आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा, कभी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर अगर हम लिखने का प्रयास करें तो अपरिमेय संख्या इनटू अपरिमेय संख्या, ये किसके इक्वल होगी, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या के। यानी जब भी आप दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करवाएंगे तो परिमेय आएगा, यानी इरेशनल इनटू इरेशनल इक्वल टू रेशनल नंबर। बात क्लियर हो गई। अच्छा परिमेय परिमेय गुणा कराओगे, यानी 3 गुणा 5 कर दिया तो 15, तो वो तो हमेशा रेशनल रहेगा। क्लियर। यानी जब दो परिमेय संख्या गुणा कराएंगे तो परिमेय रहेगा, लेकिन 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 ध्यान से समझो, दो अपरिमेय का गुणा कराओगे तब भी परिमेय आ रहा है। हमने यहाँ पर लिख दिया √3 और √5। ध्यान से समझो, लॉजिक थोड़ा सा बदला है। अभी आपको लग रहा होगा कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कराया तो परिमेय आया, लेकिन कुछ कंडीशंस भी इसमें होती हैं। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। जैसे हमने √3 और √5 रख दिया, अब ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये क्या आ जाएगा √15, तो ये भी तो अपरिमेय है। नहीं समझ में आई बात। इसका मतलब जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कराएंगे तो परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। अब पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा। बीच में कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बस यही रिजल्ट आ गया, अपरिमेय अपरिमेय इनटू परिमेय, यानी अपरिमेय अपरिमेय को गुणा करा दिया तो क्या आ गया परिमेय, लेकिन गुणा में अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी। अब टोटल ऑपरेशंस एक साथ समझो, यानी जब आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ तो कलर चेंज कर लेते हैं समझ में अच्छे से। जब आप परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय आएगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय घटाओगे तब भी अपरिमेय आएगा। उसके बाद अगर परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या से करोगे तो परिमेय संख्या आएगी। अगर अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय से करा दोगे तो परिमेय अपरिमेय दोनों आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दोनों एग्जांपल हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, फिर से समझ लो। ये 3 + √5 आपकी अपरिमेय संख्या है, ऐसे समझ लो। ये 3 - √5 ये भी अपरिमेय संख्या, ऐसे समझ लो। दोनों का हमने मल्टीप्लाई कराया तो 4 आया, यानी परिमेय संख्या आ गई। यहाँ पर भी आपकी √3 √5 दोनों अपरिमेय संख्या है और इनका जब गुणा कराया तो भी अपरिमेय, यानी जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कराते हैं, जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा कराते हैं तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी। ये कॉन्सेप्ट आपको किन क्वेश्चनों में कहेंगे, जब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य है, उस जगह आपको हर एक लॉजिक आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। क्लियर। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आपका पूरा डाउट खत्म हो चुका होगा। क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो फिलहाल में इसका आंसर देख लेते हैं। क्या 3 + 2 √5 क्या कैसी संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके आगे अगला चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न, ठीक, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, तो कोई बात नहीं, आसान भी चीजें करेंगे क्योंकि पेपर में सब कुछ कठिन ही थोड़े ना आता है, कभी कभार बहुत सरल चीजें गलत हो जाती हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 2/3 एक परिमेय संख्या है तो √2/√3। उसके कहने का मतलब है कि जो 2/3 है वो परिमेय संख्या है। कह रहा है तो √2/√3। अब देखो दोनों पे रूट लगा है, कभी भी संख्या पे रूट लगा हो उसका एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, ये हमने संख्याओं के प्रकार पिछले लेक्चर में सिखाया है। तो इसको हम लोग एक ही में मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं √2/3। तो ये कैसी संख्या है, सबको दिख रहा होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, यह एक इर्रेशनल नंबर है। कोई समस्या, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका एक हमेशा एक परिमेय संख्या है, नहीं, इसका पहला नहीं होगा। अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक प्राकृतिक सामयिक संख्या, इनमें से कोई प्राकृतिक का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, और इनमें से कोई, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न, ये ठीक। अब इसको समझो, पढ़ो पहले ध्यान से। लिखा हुआ इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन √n इज, यानी यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा। अब ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि जो n है वो प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है।
तो अंडर रूट n जो है वो क्या होगा, यानी ये आपका एक तरह से नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है उसके बाद में रूट n क्या होगा, तो रटना कुछ भी नहीं, हमने शुरू में ही आपको बताया था कुछ भी नहीं रटना है, ना हम कुछ रटवाएंगे आपको। इसको रटवाया नहीं जा सकता, जैसे नेचुरल है n तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 6 और हम तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। चेक कर लेते हैं ना रटना क्या क्या है। जैसे n बराबर 1 लोगे तो अंडर रूट 1 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 आपका 2 हो जाएगा, और समझो अंडर रूट 3 आपका रूट 3 रहेगा, और अंडर रूट 4 आपका 2 हो जाएगा। तो लॉजिक देखो ना कुछ तो समझ आ ही रहा होगा आपको। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। कह रहा हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है, देखो यहाँ पर प्राकृतिक आ गया है जब आपने 1 रखा, यहाँ पर प्राकृतिक आ गया, यहाँ पर प्राकृतिक, क्या रूट 3 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। दूसरा पढ़ो, कह रहा हमेशा एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये रूट 3 क्या परिमेय दिख रही है आपको? आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, ये तो अपरिमेय है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को गलत करते हुए भी चले, सही ऑप्शन के पास तो आप पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ माइनस मार्किंग ना हो। और माइनस मार्किंग में आप अच्छा तभी प्रदर्शन कर पाएंगे जब आप गलत चीजों को भी पहचानेंगे सही के साथ साथ। क्लियर? तीसरा क्या लिखा हुआ? हमेशा एक अपरिमेय संख्या। अब बताओ अपरिमेय ये तो है, क्या 2 अपरिमेय संख्या है? क्या 1 अपरिमेय संख्या है? क्या ये 2 अपरिमेय संख्या है? एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। रूट 2 का मान आपका 2 ही होगा, ठीक, वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं। यानी यहाँ पर आप देखोगे ये आपका कैसा है? अपरिमेय, और रूट 3 कैसा है? अपरिमेय, ये दोनों परिमेय। ठीक, अब ध्यान देते हैं यहाँ पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर 2 जगह तो आ गई अपरिमेय, लेकिन क्या 2 और 1 अपरिमेय है? नहीं, 2 और 1 अपरिमेय है नहीं, यानी हमेशा अपरिमेय नहीं होती। तो 3 ऑप्शन तो शुरू में आपके गलत हो चुका है। अब कह रहा है या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई हमसे कि रूट 2 का मान हमने 2 रख दिया था, वो रूट 4 होता है। रूट 2 का मान रूट 2 ही होता है, या 1.414 दशमलव में होता है। यानी या तो प्राकृतिक होगा, जैसे 1 और 2 कैसी है? प्राकृतिक संख्या, तो या तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी और या फिर ये अपरिमेय रहेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। तो आई होप आप ये पांचों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ध्यान से समझना एक एक चीज को, क्योंकि जब तक आपके अंदर डाउट रहेगा तो आपका एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो केवल टिक लगाते हुए हम नहीं चलेंगे, इसके पहले भी लेक्चर में हमने बताया था। अब ध्यान से समझिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन दिया है 0.23 और इस पर बार का निशान पड़ा, ऊपर ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको पढ़ते हैं बार, और इसके आगे कह रहा है 1, फिर डॉट 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 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है, यानी ये 0.23 इस पर बार का निशान लगा। ये कैसी संख्या है? ऑप्शन में आपका दिया गया अपरिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है, या अभाज्य संख्या है, या भाज्य संख्या है। सबकी डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में बताई थी, पूरा ग्राफ बनाते हुए क्लियर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में इसको समझते तो देखो, इसका सबसे सरल तरीका होता है, रूल इसका समझो क्या होता है कि जितने अंक पर, जैसे ये बार का निशान लगा है, सबसे पहले तो मतलब समझो बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आई होगी इस टाइप से, और कहां तक? अनंत तक। कक्षा 9 में इस टाइप के क्वेश्चन है, आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने ढंग से मैथ पढ़ी है, कि 0.23 पर बार का अगर निशान लगा, इसका मतलब वो संख्याएं बार बार आई हैं। अब इसको हल करने का तरीका क्या है उसको समझो। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, माना x इक्वल 0.23, फिर 23, फिर 23 और डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा कराते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये एकदम बेसिक हम बता रहे हैं, अभी आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि आप ट्रिक से कैसे पता करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कोई भी एसएससी का एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें 1 मिनट से ज्यादा समय आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जाए। ये सब करोगे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, यानी आपका ज्ञान होते हुए भी रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, या एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। ठीक, तो पहले बेसिक समझ लो। दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक, एक एक जीरो कुल मिला के बढ़ाते रहते हैं। तो आप ध्यान से समझो, जब दोनों पक्षों में आप 10 का गुणा कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 10x, और इसका जो ये दशमलव है ये एक अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.3, फिर 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3 और एक आता ऐसे चलता रहेगा। इसको चाहो तो समीकरण 2 मान लो। फिर क्या करते हैं, उसके बाद फिर 10 का गुणा करेंगे, और ये रूल क्या है गुणा करने को वो समझो। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि 0.23 बार, यानी जितने अंक यहाँ पर होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 अंक थे, 2 अंक पर बार का निशान लगा था, तो 2 अंक जब तक वो सेम रिपीट नहीं होते रहेंगे, या फिर ऐसे आप लॉजिक बना लो कि 2 अंक था तो 2 जीरो होने चाहिए, ठीक। यानी आप अब क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखोगे आप पुनः 10 का गुणा करने पर, ठीक। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100x, और इधर इसका ये दशमलव फिर एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, फिर 23, फिर 23, और ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब करना क्या है, आपने देखा यहाँ पर 2 अंक थे, यहाँ पर कितने अंक हैं, 2 अंक, उस पर बार का निशान लगा है। और एक चीज ध्यान दो जरा, यहाँ पर 2 अंक के बाद यानी जितने अंक पर दशमलव होता है वो दशमलव के इधर आने चाहिए, मेन लॉजिक ये होता है। तो अब समीकरण 1 और 3 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 3 में 1 घटाने पर, समीकरण 3 में 1 घटाने पर, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल 23.23.23.223 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और इधर हो जाएगा x इक्वल 0.23, फिर 23, फिर 23 ऐसे चलता रहेगा। अब ध्यान से समझना आप लॉजिक यहाँ पर, ठीक। फिर अभी आपको हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे करें। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे, तो आप गौर से देखिए 100x में जब आप एक x घटाओगे तो कितना बचेगा, 99x। इधर देखो दशमलव के बाद की जो वैल्यू है अनंत तक यहाँ भी, अनंत तक यहाँ भी, और दशमलव के बाद ये भी वैल्यू सेम है, तो दशमलव के बाद वाली वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या, केवल 23। तो यहीं पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 23/99। अब आप ही बता दीजिए कि ये कैसी संख्या है। ऑप्शन क्या दिए गए आपके, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या नहीं, p/q के रूप में है। दूसरा लिखा हुआ है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या, ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि अब ध्यान से समझो, इसका जो आंसर आया है वो आया है क्या, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम 23/99। अब गौर से देखो आप, इसमें सभी जो नियम परिमेय संख्याओं के हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, यानी p/q के रूप में है, q जीरो नहीं है, p और q दोनों पूर्णांक है। इसके पहले जो हमने 5 क्वेश्चन किए थे उसमें सब में हमने बड़ी डिटेल से समझाया था। तो ये है इसका बिल्कुल बेसिक मेथड, लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं लगाना है। क्लियर हो गई बात। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्लियर। अब ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, लेकिन ये तरीका एग्जाम में नहीं लगाना। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, देख रहे होगे आप, पसीना रेगुलर बंद नहीं होता, कल भी ऐसे वीडियो में हुआ, आज भी, लेकिन हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। हम मेहनत करते रहेंगे तो आप भी मेहनत करते रहोगे। गर्मी सर्दी बरसात ये जो मौसम है ये तो लगे रहेंगे, आप सबको पता है। सर्दियों में सर्दी होगी, बरसात में बरसात होगी, गर्मियों में गर्मी होगी। अगर आप हमेशा आराम ढूंढोगे तो फिर आराम ही ढूंढते रहोगे, सफलता के चांस पे सफलता नहीं मिल पाएगी। आप खुद समझिए ना, हमारे माँ बाप हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। सोचिए जरा, भयानक सर्दी में जब हम लोगों को पढ़ने का मन नहीं होता है, उस समय जब गेहूं में पानी लगाना पड़ता है ना, जो गांव के लोग होंगे अच्छी तरीके से समझ, रात के 2 बजे 3 बजे इतनी भयानक सर्दी में खेत में पानी लगाने का काम पिताजी करते हैं। भयानक सर्दी में जब हम लोग पढ़ नहीं पाते तो मम्मी हमारे साथ में बर्तन धोने काम करती, खाना बनाने काम करती। तो जब माँ बाप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी सिर्फ एक ही चाहत है, क्या, कि आप पढ़ लिख कर अपने जीवन में कामयाब हो जाएं। सोचो, माँ बाप वो इंसान होते हैं जो केवल आपका भला चाहते हैं, सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं। कहने का मतलब, माँ बाप दुनिया के वो इंसान हैं जो अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं, उनको चाहे जितना कष्ट हो जाए। जैसे हम लोगों को जब हम पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं या आप लोग पढ़ते हो, उनकी सिर्फ एक इच्छा है कि आपका जीवन अच्छा हो जाए। सोचने वाली बात है कि माँ बाप इस वजह से मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से परेशान है कि आपका जीवन सही हो जाए, ना कि उनका तो जीवन लगभग व्यतीत हो गया जो संघर्ष वाला था। अब वो जो संघर्ष कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपको वो दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े जो उन्होंने खाई है,
या ये जो जमाना है ना, दर दर की ठोकरें देगा आपको, उन सब से बचने के लिए वो आपको पढ़ा रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ कामयाब हो जाएं। और फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई में मन कैसे है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो अगर ये आप सोच रहे हो तो फिर जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। यकीन मानो आप, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए गर्मी सर्दी बरसात सब त्याग दीजिए, मेहनत करिए और केवल मेहनत करिए। अपना फ्यूचर डिसाइड कीजिए कि हमको क्या करना है, और उसके लिए प्रतिदिन 1% बस आप अपना अच्छा कीजिए। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। यदि आप पर डे 1% अच्छा करेंगे तो आने वाले कुछ समय बाद आप समझ सकते हो कि एक दिन आपका 100% सही हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन में अचानक बदलाव नहीं होता कि अचानक एक दिन टाइम टेबल बनाया, आज से 15 घंटे पढ़ेंगे, या कोई रील्स देख ली किसी सिलेक्टेड व्यक्ति की, अचानक एकदम जोश बढ़ जाता कि आज पूरी रात पढ़ेंगे। इससे कुछ नहीं होगा। ये एक हैलोजन की तरीके चमक होती है जो थोड़ी देर बाद फ्यूज हो जाएगी। आप दीपक की तरह जलिए, धीरे धीरे जलिए, लेकिन निरंतर जलते रहिए। धीरे धीरे पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अचानक आपके अंदर एक दिन जोश आ जाए और आप 2-3 रात तक सो ही नहीं रहे, लगातार पढ़ते जा रहे, तो फिर इससे कुछ नहीं होना है। ये बस 4 दिन की चमक होती है ना, ये कहावत है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। बाकी आप समझते हो क्या होता है, ठीक। तो आप ध्यान से समझो, इसका हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, यानी इसका शॉर्टकट क्या है। जब भी क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से समझो, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, जैसे 0.3 पर बार लिखा है, तो बस नियम क्या है, जितने अंकों पर यहाँ हम लिखे दे रहा है और आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। जो लोग नोटबुक नहीं बना रहे, नोट्स नहीं बना रहे, आप जब भी बैठिए रजिस्टर पेन कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप नोट्स साथ में बनाते चलो। कई सारे लेक्चर हो जाएंगे, फिर आप नोट्स नहीं बना पाओगे और फिर से आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो जितने अंक पर बार का चिन्ह बना हो या लगा हो, ठीक, दोनों चीजें, बार का चिन्ह बना हो या लगा हो, उतने ही 9 नीचे लिख देते हैं। बस आप एक बार समझ लो, बस आसानी से आ जाएगा आंसर। अब हमने यहाँ पर क्या लिखने का प्रयास किया, समझो थोड़ा सा। हमने बोला कि जितने अंक पर बार का चिन्ह बना हो या लगा हो, उतने ही 9 नीचे लिख देते हैं। अब आप ही बताइए कि 23 लिखा हुआ है, यानी इसमें टोटल कितने डिजिट है, 2, तो उतने ही नीचे 9 रख दीजिए। बस क्या इसमें दिक्कत है, 2 अक्षर हैं तो 2 9 रख दीजिए, 3 अक्षर हो तो 3 9 रख देंगे। अब आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और 2 से 4 सेकंड में आप आंसर अपना सही वाला टिक कर पाओगे। जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिख दिया 0.235 और इस पर बार लगा दिया। हमने आपसे कहा ये कैसी संख्या, तो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं करना, 3 अंक पे दशमलव और बार लगा तो 235, नीचे कितना हो जाएगा 999। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड है और यही मेथड आपको हर एक एसएससी के एग्जाम में लगाना है। क्लियर, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि दशमलव के बाद जितने अंक पर बार का निशान लगा होता है, उतने ही 9 नीचे रख देते हैं और फिर वो P/Q का फॉर्मेट बन जाता है और फिर उसे कहते हैं परिमेय संख्या। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग। ध्यान से समझो, कह रहा 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके आगे क्या आएगा, कहने का मतलब ध्यान से समझो, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग। अब इसके आगे क्या आएगा, देखो क्या लिखा है, इज ऑलवेज ए नेचुरल और इरेशनल, यानी हमेशा एक प्राकृतिक या अपरिमेय संख्या होती है। देखो हमने कल भी आपको बताया था, कुछ भी हमको रटना नहीं है, मैथ में कुछ भी हमको रटना नहीं है, केवल और केवल सीखना है। अब कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग। कल के क्वेश्चन हमने जरूर 5 बताए थे, लेकिन इतना डिटेल से चर्चा किया था, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा यानी लेक्चर 3, तो आप पहले ही इसका आंसर निकाल चुके होंगे। फिलहाल में फिर भी समझ लेते हैं। कह रहा 2 अपरिमेय संख्या, आप बताइए क्या √3 अपरिमेय संख्या है, आपका जवाब आएगा बिल्कुल। क्या √5 अपरिमेय संख्या है, आपका जवाब आएगा बिल्कुल। फिर कह रहा है इनका योग, यानी इनको जोड़ दीजिए, तो क्या ये अपरिमेय नहीं है, क्या ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझो, कल हमने गंगा जल का कॉन्सेप्ट बताया था कि गंगा जल में जो भी जल मिला दिया जाता है वो भी गंगा जल बन जाता है।
अर्थात अपरिमेय संख्या जिस भी परिमेय संख्या में मिला दी जाएगी वो भी अपरिमेय बन जाएगा। लेकिन एक अगर हम आपसे क्वेश्चन करें, ध्यान से समझना, हमने लिख दिया यहाँ पर 5 माइनस अंडर रूट 3, आपसे हमने पूछा ये कैसी संख्या है, आपका जवाब आएगा अपरिमेय, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय घटा दिया गया है, तो ये कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, हमने लिख दिया 5 प्लस रूट 3, अब आपसे हमने पूछा कि ये कैसी संख्या है, तो ये भी आप कहोगे अपरिमेय, अर्थात इर्रेशनल नंबर। मतलब समझो, कहने का हम घुमा फिरा कर क्या बताना चाहते हैं कि ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, और ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। अब क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग। अब इनको योग करना है तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। अब समझो रूट 3 माइनस का रूट 3 प्लस का कट जाएगा तो बचेगा 5 प्लस 5 आ जाएगा 10। क्या 10 अपरिमेय संख्या है? आप भी बताओ, क्या 10 अपरिमेय संख्या है? आपका जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो अपरिमेय संख्याओं का योग किया जाता है तो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। कह रहा है हमेशा एक प्राकृतिक या अपरिमेय संख्या। नहीं भाई, यहाँ पर क्या आ गया है, परिमेय। आप देखोगे जो दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है ये परिमेय संख्या, और वो कह रहा है हमेशा प्राकृतिक और अपरिमेय, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? फिर लिखा हुआ परिमेय या अपरिमेय हो सकती, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो अभी तो ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन चारों पढ़ो, गलती मत करो। कभी कभार बहुत चारों ऑप्शन ना पढ़कर भी गलती हो जाती है, अभी और आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमने क्या कहा था, सिर्फ सही करना ही अच्छी पढ़ाई नहीं है, गलत वाले भी चुनो कि क्यों गलत है। जब तक गलत वाले आप कंफर्म नहीं कर पाओगे तो सही वाले में 100% कंफर्म हो ही नहीं पाओगे। क्लियर? अब लिखा है हमेशा एक परिमेय संख्या। अब बताओ, ये तो परिमेय है ठीक, लेकिन ये तो अपरिमेय है, ये तो इस वजह से ये गलत हो गया। फिर कह रहा है हमेशा एक अपरिमेय। अब यहाँ तो अपरिमेय आ गया है, लेकिन यहाँ परिमेय आया तो यहाँ भी नहीं होगा। अब आपका 110% बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता। इस तरीके से आप नंबर सिस्टम को मजबूती से पढ़ो, क्योंकि यही आपकी अर्थमेटिक का जड़ वाला चैप्टर। नंबर सिस्टम, संख्याओं के प्रकार, उनकी प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक। वो गजब से गजब के तरीके आपको बताऊंगा कि आप ये समझ लो बड़े से बड़ा क्वेश्चन कुछ सेकेंडों में कर पाओगे। बस आप धैर्य बनाए रखो, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप भी आगे बढ़ो और नोट्स बनाते चलिए। नंबर सिस्टम इतना आसान कर देंगे चैप्टर, और यही अर्थमेटिक का जड़ है। फिर यही से समझ लो आपके अंदर, जिन भी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यकीन मानो आप एक बार पढ़ कर देखिए पूरा डिटेल में। जब आप सीख जाएंगे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जैसा हमारे खुद के अंदर है। जैसा हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं हम एकदम सही करेंगे, कि बी ऑप्शन इसका सही है, कोई काट के दिखाए। इस तरीके से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट कैसा भी आप करो, अच्छा बुरा उससे मतलब नहीं है, जैसा भी आपको लगे वैसा एक कमेंट जरूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में लास्ट में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, एक एक चीज बस आप ध्यान से समझते चलिए। 8 नंबर में देखो क्या लिखा है। लिखा है असमानता 3 की पावर n इज ग्रेटर देन n की पावर 3। समझो, पहले तो उसने असमानता लिखा और 3 की पावर n इज ग्रेटर देन n की पावर 3 कह रहा है। तब लागू होती है जब, यानी कब ये लागू होता है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, n कोई भी प्राकृतिक संख्या है। बस इसको सॉल्व कर लो, जो कहे उसको पहले सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं। कह रहा है n कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो n का मान हम लोग प्राकृतिक संख्या मतलब 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। क्लियर? रखना स्टार्ट करो। तो 3 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1 की पावर 3, यानी 3 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ये कंडीशन सही है। 2 रखते हैं तो 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये 8 होगा। यहाँ भी बात सही है। और आगे बढ़ते हैं, 3 रख कर देखते हैं। तो 3 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3, 27 इज ग्रेटर देन 27।
क्या 27 27 से बड़ा होता है? आपका जवाब आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है कि 27 27 से बड़ा नहीं हो सकता। हमने आपसे कहा आप खुद से बड़े हो या आप खुद से छोटे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिजिट स्वयं से ना बड़ा होता है ना स्वयं से छोटा होता है। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं आगे। अब ऑप्शन पढ़ते, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों? कह रहा है n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। आप गौर से देखिए, तीन लिया हमने नेचुरल नंबर, वो नहीं हो सकता, इस वजह से पहला गलत हो गया। आगे फिर लिखा है n दो से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या। देखो, दो से बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है आपकी 3, और 3 पर भी सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, क्योंकि 27 27 से बड़ा होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आपका दूसरा है वो भी गलत हो गया। हमने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन लगाओ ऑप्शन को गलत करना भी सीखो कि क्यों गलत है, और 100% कॉन्फिडेंट रहो उस पर। तीसरा क्या है, n 3 से बड़ी एक प्राकृतिक संख्या है। 3 से बड़ी यानी 4 5 6 7 8 ये ले सकते हो, 3 से बड़ी हो गए, लेकिन 1 और 2 पर भी तो सेटिस्फाई हो रहा है। ध्यान से समझो, कुछ लोग जल्दबाजी में गलत कर देंगे कि n 3 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, 3 से बड़ी में ये नियम लागू होगा, लेकिन आप गौर से देखो 1 और 2 पर भी तो लागू हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है 3 से बड़ी है, तो इस वजह से आपका तीसरा भी गलत हो गया। चौथा लिखा हुआ है 3 को छोड़कर एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल बात सही कि यदि हम 3 को ना ले, क्योंकि 3 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। यानी 3 को छोड़कर बाकी इधर 1 और 2 और उधर 4 5 6 7 8 9 10 जहां तक आपका मानो हर एक डिजिट सेटिस्फाई होगा, बशर्ते 3 को छोड़कर। तो इसका ऑप्शन जो है आपका चौथा एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 9 नंबर, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। और ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस वगैरह में पूछे हुए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक, अब समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है अगला, यदि m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो m रूट के अंदर n। देखो पहले ये समझो क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक, कुछ चीजें जब आप बेसिक से समझोगे तभी अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हम लिख दें √5, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। ध्यान से समझो, जब हम लिख देते हैं क्या, √5, तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर 1/2। यानी जब हमारा रूट लगा होता है तो वहां पर जब कुछ भी ना लिखा हो तो 2 मानते हैं। जैसे हम ऐसे लिखकर यहाँ 3 लिख दें और यहाँ 5 लिख दें, तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर 1/3। अगर हम अंडर रूट के अंदर 5 लिख के यहाँ 4 लिख दें, तो इसका मतलब ये हो गया 5 की पावर 1/4। अब तो बात आप समझ गए होंगे। यानी जब केवल रूट लगा होता है तो पावर 1/2, रूट के अंदर छोटा अगर ये 3 लिखा हुआ है तो पावर 1/3, 4 लिखा हुआ है तो पावर 1/4। अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करें, अंदर n और यहाँ m है, तो गौर से देखिए ये n की पावर 1/m हो जाएगा कि नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे। ऑप्शन लिखा है हमेशा अपरिमेय है, यानी ये जो है हमेशा अपरिमेय होगा। चेक करते हैं, देखो कुछ भी रटना नहीं है, उसने कहा हमेशा अपरिमेय होते हैं। इसको चेक कर लेते हैं बड़ी आसानी से कि कैसे हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे n का मान लिया हम लोग, यहाँ ने n बराबर मान लिया 27। ध्यान से समझो, n क्या मान लिया 27। तो अब गौर से देखो, ये हो जाएगा 27 की पावर 1/m। ध्यान से समझो, और थोड़ी देर के लिए m का मान हमने मान लिया 3। m का मान क्या मान लिया 3, तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 27 को हम 3 की पावर 3 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। 3 से 3 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 इक्वल आ जाएगा 3। क्या ये आपको अपरिमेय संख्या दिख रही है? ये तो परिमेय है। परिमेय का रूल क्या होता है? P/Q के रूप में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब इसके नीचे Q नहीं है तो 1 मान लो। ये तरीका हमने सिखाया। उसने बोला कि m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या 27 प्राकृतिक संख्या होती है? 3 प्राकृतिक संख्या होती है? दोनों प्राकृतिक संख्याएं ही तो ली है जैसे क्वेश्चन निकाल। लेकिन उसका आंसर कह रहा हमेशा परिमेय, लेकिन ये तो परिमेय आ गया, तो पहला ऑप्शन तो इसका हो गया गलत। समझ गए बात को? ना समझ में आए हो वीडियो बैक करके फिर देखिए एक बार। अगला देखते हैं,
अपरिमेय जब तक कि n किसी पूर्णांक की mवीं घात ना हो। बात को समझो और लिखो इसको। कह रहा है कि अपरिमेय रहेगा जब तक कि जो n है किसी पूर्णांक की mवीं घात ना हो। बिल्कुल बात सही, यानी जैसे हमने यहाँ 3 की पावर 3 इंटू 1/3 बनाया, तब तो 3 से 3 कटा। अब 3 की पावर 1 बचे या 2 बचे या 3 या 4 कुछ भी बचे, वो हमेशा जो भी वैल्यू आएगी वो होगी आपकी परिमेय। लेकिन एक चीज समझो, उसने बोला है कि अपरिमेय जब तक कि n किसी पूर्णांक की mवीं घात ना हो, यानी अगर mवीं घात हो जाएगी तो परिमेय हो जाएगा, और mवीं घात नहीं होगी तो अपरिमेय रहेगा। तो ऑप्शन इसका बी ही एकदम राइट हो जाएगा। कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा इतना कंफर्म। फिर से समझो, उसने कहा है अपरिमेय जब तक, यानी अपरिमेय कब होगा, जब तक कि n किसी पूर्णांक की mवीं घात ना हो, क्योंकि mवीं घात हो जाएगी तो वो घात 3 से 3 कट जाएगी। mv का मतलब जितना m नीचे उतना m ऊपर, यहाँ 4 हो तो यहाँ 4, यहाँ 5 हो तो यहाँ 5, दोनों कट जाएंगे तो 3 की पावर में कुछ ना कुछ बचेगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3, 4 कुछ भी बचे तो वो तो आ जाएगा परिमेय। वो क्या आ जाएगा, परिमेय, क्योंकि रूट हटा नहीं कि परिमेय हो जाएगा, रूट लगा रहेगा तो अपरिमेय रहेगा। रूट का मतलब सिर्फ ये रूट नहीं होता, ये क्यूब रूट भी तो हो सकता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, कुछ भी XYZ हो सकता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो इसका दूसरा ऑप्शन इस वजह से आपका सही हो जाएगा, क्योंकि mवीं घात जैसे हो जाएगी कट के वो परिमेय बना देगा, अदरवाइज ये अपरिमेय रहेगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। कह रहा अपरिमेय जब तक कि m किसी पूर्णांक की nवीं घात ना हो, ये उसका उल्टा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m की पावर n के बारे में, जबकि m n की पावर 1/m ये लिखा होना चाहिए, जो कि दूसरे ऑप्शन से हो रहा है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा, अपरिमेय जब तक कि m और n सहअभाज्य ना हो, तो ये भी नहीं सही होगा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके बार बार सुनिए, जो हम कहने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर, तभी कंफर्म हो जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन और हम लाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं 10 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या लिखा? प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमने आपसे कहा 10 या -10, क्या ये भाज्य संख्या नहीं है? तो आपका जवाब आएगा भाज्य मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो ये भाज्य संख्या होगी। क्या ये प्राकृतिक संख्या? तो पहला तो ये कथन ही गलत लिखा हुआ है। फिर से सुनो, कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। जरूरी नहीं है कि जो भी दुनिया में भाज्य संख्या है वो सब प्राकृतिक हो, क्योंकि प्राकृतिक 1, 2, 3, 4, 5 होती है और भाज्य में आपकी माइनस की भी संख्या आती है। तो पहला तो कथन गलत लिखा हुआ है। फिर लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ध्यान से समझो। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1, 2, 3, 4, 5 ये होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं हमने डिटेल से समझाया था, बस 0 इसमें शामिल कर दो। समझ गए बात को? उसने कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं, गलत बात लिखी है। कैसे? कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, यानी जितनी भी ये पूर्ण संख्याएं हैं तुम्हारी, ये सब प्राकृतिक होती हैं। होती तो हैं लेकिन 0 समस्या क्रिएट कर रहा है। 0 ना हो तो अपना काम बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? अगर ये बोले कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रिवर्स सही नहीं है। जैसे कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, यौगिक और तत्व इन साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसी टाइप से मतलब कंफ्यूजिंग वाले। समझो इसमें मतलब क्या है कहने का। अगर वो ये बोलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है तो बात सही, क्योंकि यहाँ जितनी संख्याएं हैं वो सब इसमें हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी संख्याएं वो सब उसमें नहीं है, 0 छूट रहा है। इस वजह से दूसरा कथन भी गलत है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, गांव में बारात जाती है, शहर में भी हर जगह बारात जाती है, पूरे बाराती होते हैं, एक दूल्हा होता है। यानी एक चीज समझो, ध्यान से समझना बात को, थोड़ा हंसी लग सकती है लेकिन लॉजिक समझो आप। क्या हर एक बाराती को दूल्हे कह सकते हैं? लेकिन दूल्हे को बाराती कह सकते हैं। बात समझो, यानी जो दूल्हा होता है वो भी तो बारात में जाता है।
कहने का मतलब ये कि हर एक बाराती को दूल्हा नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूल्हा को हम लोग बाराती कह सकते हैं। बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? नहीं आया तो आप फिर इन संख्याओं से ही समझिए। अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं तो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 10 क्वेश्चन कवर कर लिए नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस के। आगे और भी कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिए, जैसा भी वीडियो लेक्चर या जानकारी आपको लगी हो। और जो भी आपके यार दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी बड़े एग्जाम की जहां अर्थमेटिक 0 से टॉप लेवल तक आती है, उनको जरूर शेयर कीजिए। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।